दिए भी हुआ है। तो इसको मैं चाहता हूँ कि आप अपने मधुर वाणी में पढ़ें इसको, जिससे लोगों को समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं बहुत आम बोलचाल की भाषा में लिखा है मैंने, कोई कठिन हिंदी के शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किए इसमें, जिससे लोगों तक ये कथा और इस कथा का जो महत्व है, वो दूर तक पहुँच सके, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो आप विष्णु जी पढ़ना चालू करें इसको, फिर जहाँ-जहाँ बढ़ाते बोलते जाएँगे, मैं बढ़ाते जाऊँगा जी इसको। विष्णु जी? हाँ, एक बार आप मुझे जी। कन्फर्म कर दें कि मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। अच्छा दर्शकों से मैं आपके क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे 2-3 दिन से ना सर्दी हो रखी है तो मेरा गला बैठा हुआ है, मगर फिर भी मैं अरे! पढ़ूँगा। तो अरे! आपके आपका गला बैठे ही इतना अच्छी आवाज़ आ रही है, तो गला ठीक होता तो क्या आवाज़ आती है आपकी? क्या बात है। तो मैं शुरू करता हूँ। मुस्लिम बलात्कार और यौन अपराधों पर लेक्चर देते हुए कहते हैं कि बलात्कार की शुरुआत हिंदू देवता ब्रह्मा ने की थी, जब उन्होंने अपनी बेटी सरस्वती के साथ बलपूर्वक बलात्कार किया। इंटरनेट पर हजारों लोग ब्लॉग, आर्टिकल, पेज, ट्विटर पर चिल्लाते रहे हैं और मां सरस्वती के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। वे सनातन हिंदू धर्म को बलात्कार संस्कृति का जन्म स्थान बताते हैं और सबूत के नाम पर हिंदू ग्रंथों का छोटा सा कटा हुआ हिस्सा या बाबा भीमराव अम्बेडकर की किताब रिजल्ट्स इन हिंदुइज्म का एक पेज आपको थमा देंगे। इस किताब में न सिर्फ ब्रह्मा जी को मां सरस्वती का बलात्कार करने वाला बताया गया है, बल्कि राम जी को सीता जी का भाई बताया गया है। किताब में श्री राम जी के वैवाहिक संबंधों का भी वर्णन है। लव और कुश को रावण का पुत्र बताया गया है और श्री राम जी को शराबी व मांसाहारी कहा गया है और अपमानित किया गया है। इन नराधमों का जरा देखिए। और आज मैं देखता हूं कौन माइका लाल मैदान जंग में आता है। बाबा जी का सनातन धर्म के प्रति गुस्सा जग जाहिर था और उनके पास इन दावों के लिए कोई प्रमाण नहीं था सिवाय विदेशी अनुवाद और बौद्ध रामायण के। वे मैक्स मुलर के भक्त थे, वही मैक्स मुलर जो अपनी पत्नी को लिखते हैं, मैंने वेदों का नया संस्करण तैयार किया है। आय हाय हाय हाय, ये वेद भारतीयों के ज्ञान का आधार रहे हैं, हमें इन्हें फैलाना है। ऊपर करें योगी जी। ये लेटर है वाला जो मैंने साथ हाँ, में इसमें हाँ, चस्पा किया हुआ है। हाँ, मैं जी, थोड़ा नीचे करें, मैं पढ़ता हूँ इस लेटर को भी। जी। फ्रेंड्स, सच लेटर्स आर वेरी हेल्पफुल in estimating his real nature and character. Fortunately, a collection called The Life and Letters of Frederick Max Muller has been published in 2 volumes. A few extracts from those letters would suffice to expose the mind of man who is held in great esteem in the West for his Sanskrit learning and empirical judgment. In a letter of 1866 AD, Visham 1923, he writes to his wife, "This edition of mine and translation of the Veda will hereafter tell to a great extent on the fate of India. It is the root of their religion, and to show them what the root is, I feel sure, is the only way of uprooting all that has sprung from it during the last 3000 years." अपरूटिंग लिखा है, अपरूटिंग मतलब जड़ से उखाड़ने के लिए। जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए वो ट्रांसलेशन कर रहा है। जी, जी, जी। तो दूसरी चिट्ठी में श्रीमान मूलर खुद कहते हैं कि भारत की शिक्षा को नष्ट करके ही हम भारत में ईसाई धर्म और पश्चिमी दुनिया स्थापित कर पाएंगे। मित्रों, मैं आपको बता दूं, इनकी चाल समझना बहुत जरूरी है। सनातन को बर्बाद करने के लिए, सनातन संस्कृति के ऊपर कुठाराघात करने के लिए इन्होंने क्या क्या कुछ चक्र नहीं चले हैं। कहां तक नाम गुनवाए, सभी ने मिलकर लूटा है। तो एक लुटेरे तो थे जो आदम और हवा की औलादें थी, और एक ये थे। हमारी मजबूरी है कि हम झेल रहे हैं। तो इंडिया हैज बीन कॉन्कर्ड वंस, बट इंडिया मस्ट बी कॉन्कर्ड अगेन, एंड दैट सेकंड कॉन्क्वेस्ट शुड बी ए कॉन्क्वेस्ट बाय एजुकेशन। एजुकेशन, और जो हो चुका है। मच हैज बीन डन। जी, इंडिया कैन नेवर बी, थोड़ा ऊपर कहिए, इंडिया कैन नेवर बी एनग्लाइज्ड, बट इट कैन बी रीइनवोगेटेड। हाँ योगी जी, कुछ गलती होगी क्या मुझसे? नहीं ठीक है। एंग्लाइज मतलब अंग्रेजीकृत करना, जैसे अंग्रेजों का जो करना, भारतीय संस्कृति का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा करना कि लोग अंग्रेजों के अंधभक्त हो जाएं। जी, जी, जी।
हाँ, तो जो आपने अंडरलाइन किया मैं वही पढ़ूँ या पूरा पढ़ूँ? बताएँ आप मुझे। नहीं, आप पूरा भी पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई इच्छा। पर वो इंडिया अंडरलाइन वाला कैन पढ़ेंगे ज़्यादा नेवर बेटर होगा। बी अच्छा, मैं लाल वाला पहले पढ़ लेता हूँ, हाँ। जी। By encouraging study of their own ancient literature as part of their education, a national feeling of pride and self-respect will be reawakened अवेकन। reawakened among those who influence the large masses of the people. A new nation literature may spring up, implemented with Western ideas, yet retaining its native spirit and character. कोशिश क्या थी कि हम एक ऐसी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की जमात खड़ी कर दें जो अंग्रेजी में खाएं, अंग्रेजी में पिए, अंग्रेजी में सोचें, भारतीय संस्कृति से दूर रखे जाएं। और इसके लिए इन्होंने भारतीय गुरुकुल प्रणाली का सत्यानाश किया है और ये कॉन्वेंट एजुकेशन शुरू किया इन्होंने। योगी जी मैं आपको बता दूं, कॉन्वेंट का जो कल्चर है ना, ये शुरू इसलिए किया गया है। यूरोप के देशों में ये परंपरा है, माँ बाप ने भोग किया, बच्चा पैदा कर दिया, लाकर के चर्च के सामने छोड़ दिया। माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करते हैं, बात समझिए, चर्च पालते थे ऐसे नाजायज बच्चों को, तो वो बच्चे उनको फादर कहते थे। और ऐसे लावारिस बच्चों को जिनके माँ बाप ने पालना छोड़ दिया, बिना ब्याह के व्यभिचार करके पैदा किया, पढ़ाने के लिए जो स्कूल खोले गए उनको कॉन्वेंट कहते हैं। हमारे और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कॉन्वेंट स्कूल भारत में क्यों खुल रहे हैं। और मजे की बात देखिए, दुर्भाग्य ये है कि नाम क्या लिखा है, महावीर कॉन्वेंट स्कूल। अरे बताओ, भगवान महावीर किस कॉन्वेंट में गए थे भाई? ऐसे ऐसे नाम इन मलेच्छों ने लिख रखे हैं, मैं आपसे क्या बताऊं। और हम पढ़ाए जा रहे हैं, गुरुकुल को बंद करो और मतलब कॉन्वेंट कल्चर शुरू करो, यही होगा जो हो रहा है। तो और आज हमने दिखाया, अब अगर बाबा साहब जैसे सम्मानित और अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसे राष्ट्र के विरोधी तत्वों का समर्थन करे तो कुछ भी संभव नहीं। बिल्कुल सही। हाँ, ऊपर करें। तो नमस्कार इब्लिस भाई, आपका स्वागत है और सभी मित्रों का जिन्होंने हमें थोड़ा लेट से ज्वाइन किया है। आज हम थोड़ा दूसरे मूड में हैं। तो दोस्तों, सनातन धर्म पर कीचड़ उछालने का कोई नया खेल नहीं है। आपको बार बार बताया जाएगा कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी मां सरस्वती पर बलात्कार किया। आपको आर्टिकल, क्लिपिंग, किताबें मिलेंगी जहां यह अपमान लगातार होता रहेगा, लेकिन आप एक बार भी उन सारी कहानियों को पूरा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य आपको इस मामले में जुड़ा सत्य पहुंचाना है, ताकि अगर आप हिंदू हैं तो इन सब बातों के प्रभाव में न आए और सनातन धर्म को अधोगति का प्रतीक न समझें। पिछले एपिसोड में हमने शिवलिंग पर लगे आरोपों को खारिज किया था और दर्जनों श्लोक पेश किए थे। आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मा जी और सरस्वती जी पर लगे आरोपों को खारिज करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जो लोग ये तर्क देते हैं कि भगवान ने अपनी बेटी से शादी कैसे कर ली, वे आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें अध्याय के 3 श्लोक का एक छोटा सा हिस्सा पेश करते हैं, जहां लिखा है, भगवान ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती बहुत युवा और सुंदर थी। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्म में संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीच आदि ऋषियों ने उन्हें वगैरह वगैरह। अच्छा, अभी मैं इसका रेफरेंस भी खोलूंगा आपके सामने। तो हमने सुना है कि एक बार उन्हें देखकर स्वयं भगवान ब्रह्मा मोहित हो गए, हालांकि वे स्वयं भी कामुक थे। अब दोस्तों, आपको सिर्फ यही दिखाया जाएगा और बार बार बताया जाएगा कि तुम्हारा भगवान इतना बेशर्म है कि अपनी बेटी पर फिदा हो गया और इसे शादी कर ली। बाकी का आपको पता नहीं चलेगा और इसी कारण आप शर्म से चुप हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको बिना संदर्भ के अधूरी जानकारी देकर बेवकूफ बनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का 12वां अध्याय का 3रा श्लोक क्या है। 12वां अध्याय बताता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की प्रक्रिया को कैसे विस्तार किया। योगी जी, मैं थोड़ा सा 1 मिनट मुझे समय दीजिए, मैं खोल ही ले रहा हूं, मेरे पास है ये प्रसंग। नहीं, ये मैंने लगा के रखा हुआ है, पढ़ते हैं, आपको मिलता जाएगा इसमें। अच्छा, सब निकाल मैं ओरिजिनल रेफरेंस भी दर्शकों आपके सामने रखूंगा, मैंने उसको भी खोल के रखा हुआ है। जी। तो नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, कृतु हाथ से, पुलभ नाभि से, पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीच मन से उत्पन्न हुए। मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया है। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये सृष्टि खंड में विधिवत बताया गया है।
अभी मैं ये चीज आपके सामने रखूंगा, अभी मैं ये पढ़ लूं, फिर मैं ओरिजिनल अच्छा, चीजें आपको इसको समझाऊंगा। ये स्क्रीन इस तरीके से क्यों रखा है? वो साइड में जो यूजर्स रहते हैं वो कर दीजिए ताकि पूरा दिख सके, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है नीचे से कट रहा है थोड़ा। हाँ, अच्छा, हाँ, ऐसे। ठीक है, ठीक है। तो फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए, तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भव से क्रोध, नीचे की ओर से मोह, लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान राक्षसों का अधिपति निहृति, छाया से देवहूति के पति भगवान कदर्म उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा संसार जगत कर्ता भगवान जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। ये सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, तो यहाँ इस अध्याय में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी अपने शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न गुण और विशेषताएं कैसे उत्पन्न करते हैं। यहाँ लिखा है कि प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी, अंगूठे से दक्ष, श्वास से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु, हाथ से कृतु, नाभि से पुलह आदि उत्पन्न हुए। विभिन्न प्रकार की उत्पत्तियों का वर्णन करते हुए यह भी लिखा गया है कि ज्ञान की देवी सरस्वती मां ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई है। दोस्तों, पुराणों की कहानियां वेदों के ज्ञान को आम जनता तक पहुंचाने का सरल माध्यम थी। ये समझना बहुत जरूरी है। इस शैली में पुराणों को लिखा गया है कि कठिन से कठिन बातें आपको सरलता से समझ में आ जाएं। अगर हम थोड़ा वैज्ञानिक या दार्शनिक दृष्टिकोण से सोचें तो आप समझ जाएंगे कि इंसान किसी के चेहरे, मुख या अंगूठे से अकेले पैदा नहीं हो सकता। यह वैज्ञानिक नहीं है। और दार्शनिक दृष्टि से कारण कार्य का सिद्धांत, कार्य और कारण का सिद्धांत के अनुसार जो कुछ भी किसी चीज से उत्पन्न होता है उसे उसी रूप में प्रकट होना पड़ता है। जैसे शेर का बच्चा घोड़ा नहीं हो सकता, आप अपने माता पिता जैसे ही दिखेंगे, भाई बहन भी वैसे ही। तो यह कारण और कार्य में एक रूपता का सिद्धांत है। इसलिए अगर दक्ष अंगूठे से जन्मे तो दक्ष जी को भी अंगूठे जैसा दिखना चाहिए। तो ये सब पुराणों की कहानियां हैं और बहुत गहरे तथ्यों को समझाने के लिए आपको कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। तो जब ब्रह्मांड की शुरुआत या उसका विस्तार हो रहा था, तब भारतीय दर्शन में माना गया है कि एक शक्ति है जो अव्यक्त है। फिर जब वो अव्यक्त होती है तो ब्रह्मांड बन जाता है। अव्यक्त यानी अभिव्यक्ति नहीं हुई शक्ति, व्यक्त यानी अभिव्यक्त रूप। तो यह बात इस कहानी के माध्यम से बताई गई है कि एक अव्यक्त शक्ति थी जिसका अभिव्यक्त रूप यहां ब्रह्मा जी से लिया गया है। मतलब एक डिवाइन ताकत ऐसी थी जो दिख नहीं रही थी, जब वो व्यक्त हुई तो इस स्वरूप में उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। बात आप समझें, एक ऐसी शक्ति जो चराचर विश्व की नियंता है, उत्पत्ति का कारण है, जब वो उत्पत्ति हो रही है तो साकार स्वरूप में इस तरह से प्रकट हो रही है। बात सिर्फ ये है। तो एक शक्ति जो अव्यक्त है, दूसरी शक्ति जो अपने आप को अभिव्यक्ति ले रही है। तो हाँ, और जो नई चीजें उत्पन्न हो रही हैं जैसे बुद्धि, जिसे हम सरस्वती माँ कह रहे हैं, उनको अभिव्यक्त रूप देकर इस तरह आपको कहानी के माध्यम से समझाया जा रहा है। जैसे अगर आपने सांख्य दर्शन पढ़ा है तो जब पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है तो सबसे पहले महतत्व उत्पन्न होता है। महतत्व यानी बुद्धि। तो जैसे सांख्य दर्शन में सबसे पहले बुद्धि उत्पन्न हो रही है, वैसे ही यहाँ जब ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड विस्तार कर रहे हैं तो ब्रह्मांड की शुरुआत हो रही तो बुद्धि की देवी, ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती प्रकट होती हैं। तो यहां सरस्वती मां उत्पन्न हो रही हैं। तो यह उत्पन्न शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अब्राह्मिक धर्म और हमारे धर्मों में दर्शन का अंतर आता है। क्योंकि उत्पन्न शब्द से पता चलता है कि मैथुन धर्म यानी संभोग की प्रक्रिया अभी बनी ही नहीं है। इसी प्रक्रम में आगे सनत, सनातन और कई तरीके से सृष्टि उत्पन्न की बात आती है जो सफल नहीं हुई। इसके बाद जो है ये धर्म शुरू होगा, मैथुन की क्रिया इसके बाद अभी अभी जन्म लेगी। इसके पहले ये चीज थी ही नहीं। तो क्योंकि उत्पन्न शब्द से पता चलता है कि मैथुन धर्म यानी संभोग की प्रक्रिया अभी बनी नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यह ब्रह्मांड की सृष्टि की प्रक्रिया है, यहाँ इंसानों का जन्म भी नहीं हुआ है। ये सारी कहानियां ब्रह्मांड की सृष्टि के समय की हैं। ये ब्रह्मा जी सृष्टा हैं और उनकी सृष्टि सरस्वती जी हैं, बुद्धि है जिससे ब्रह्मांड बनेगा। तो यहां हम सरस्वती जी को पुत्री जरूर कहते हैं सिंबॉलिक तौर पर, क्योंकि सृष्टा को अक्सर पिता के रूप में देखा जाता है, लेकिन सच्चे अर्थ में सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं, सृष्टि हैं। ये बात आप समझें। अच्छा, अब मैथुन धर्म या संभोग से प्रजनन की प्रक्रिया जो इंसान और जीव करते हैं वो इस अध्याय में बहुत बाद में आती है।
लगभग 49-52 वर्सेज में आती है। जी, अच्छा, हो रही मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। अभी मैं इसको सामने रखूंगा। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी का इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ है। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए, जो स्त्री थी वो उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन धर्मा स्त्री पुरुष संभोग ने प्रजा की वृद्धि होने लगी। अच्छा, उस समय जब यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देवताओं के बारे में विचार कर रहे थे, उसी समय उनका शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया। एक का ब्रह्मा जी का जो नाम है, उनसे अलग होने के कारण शरीर को काया कहते हैं। उन 2 भागों में से एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें पुरुष सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु थे और स्त्री उनकी रानी शत्रुपा थी। तभी से मैथुन धर्म से पुरुष स्त्री संयोग से जनसंख्या बढ़ने लगी। तो कहानी के अनुसार मैथुन धर्म मनु शत्रुपा के बाद शुरू हुआ, इनसे पहले नहीं। उससे पहले मैथुन धर्म था ही नहीं। तो इसका मतलब सरस्वती जी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई या प्रकट हुई हैं। और अगर निराकार रूप में देखें तो प्रकृति अव्यक्त थी, जैसे ही व्यक्त हुई उसने बुद्धि को व्यक्त किया। तो यह बात निराकार रूप में कही गई है, इसमें लज्जा जैसी कोई बात ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं हमारे बीच में इब्लीस भाई हैं, आप इसके ऊपर कुछ करें, कुछ कहें। तब तक मैं जो है इसका वो भी खोज ले रहा हूँ। जी, बिल्कुल पहले एक और चीज है, जी, आप पढ़ लीजिए इसको। मैं एक चीज बस ये कहना चाहता हूँ कि जरा मुझे इसका ओरिजिनल श्लोक दिखाइएगा। जो हाँ, मैं भी दिखा रहा हूँ। संभोग दिखाने का प्रयत्न करते हैं, वहाँ संभोग लिखा है क्या? नहीं, मैं भी दिखा रहा हूँ। ये सरस्वती और ब्रह्मा जी के विषय की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ, मैं दिखा रहा हूँ। मैं बस 1 सेकंड नहीं, की मुझे उसमें जी, मौका संभोग जी, नहीं जी। लिखा हुआ है। नहीं, उसमें संभोग नहीं लिखा हुआ है, संयोग लिखा हुआ है ना? जी, उत्पन्न उन्होंने कहा है कि उसमें लिखा है कि विभिन्न बस देवता और स्वयं माता सरस्वती कैसे उत्पन्न हुई ब्रह्मा जी के द्वारा। हाँ, मतलब वो रचना कही गई उनको। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो विधर्मी है, जो संभोग दिखाने का प्रयत्न करते हैं, सिंपल और कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो उनसे पहले तो ये पूछे कि भाई संभोग का शब्द दिखा दो। हुँ। अच्छा योगी जी, मैंने थोड़ा-सा ये खोला हुआ 1 सेकंड के लिए मेरी वाली स्क्रीन शो कर दें। विष्णु जी इसको ऐसे ही चलने देते हैं जिससे कि हम इसको कट करके आगे लगा सकें, जिससे किसी हाँ, का तारतम्य टूटे ना इसमें। इसको पढ़ लें फिर हम बिल्कुल। इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं इसको पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर मैं ये चीज़ ओरिजिनली आपके सामने रिप्रेजेंट जी, जी, करूँगा। जी। जी, जी, जी। बिल्कुल। जी, तो ये बात इसमें आपके सामने आ गई कि अभी तक जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको हम काम शब्द से डिनोटेड, अभी काम उत्पन्न ही नहीं है। काम और मैथुन सृष्टि शुरुआत ही तब होती है जब मनु और शत्रुपा का जन्म हो जाता है, और सरस्वती इनसे पहले उत्पन्न हुई है। इस सृष्टि के क्रम को समझना जरूरी है। जी योगी जी थोड़ा ऊपर करें। जी। अच्छा, मैं चाह रहा था ना कि इसको आप पॉइंट वाइज भी कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे इनको पॉइंट वाइज करते चलेंगे तो हम थोड़ा इसको वो भी कर लेंगे, नंबरिंग भी कर लीजिएगा। और अगर इस दर्शन को देखें, यह प्राचीन दर्शन जो यहाँ बताया जा रहा है कि भाग पुरुष और स्त्री में बट गया, फिर मैथुन धर्म से और उसके बाद मानव जाति आगे बढ़ी। यह बहुत बुनियादी दर्शन है, यह उच्च कोटि का दर्शन नहीं है, और यह दर्शन मुख्य रूप से अब्राह्मिक धर्म पर आधारित है। अगर आप देखें तो आदम और हवा की कहानी है, तो ये कहानियां और भी शर्मनाक बना देते हैं, क्योंकि एक पुरुष और एक स्त्री से जो बच्चे होंगे वो भाई बहन होंगे, फिर भाई बहन भी मैथुन करेंगे और फिर ब्रह्मांड की सृष्टि होगी। इससे बचकाना दर्शन और कोई हो ही नहीं सकता। तो आदम हवा की कहानी पर अब्राह्मिक धर्म आगे बढ़ता है और इसी को मानता है। हिंदू धर्म में मनु और शत्रुपा की कहानी को कहानी के रूप में देखा जाएगा, और वहां भी बताया गया है कि उनके बच्चे भी आपस में संभोग करते थे। उसमें आदम हवा का बेटा कैन अपनी बहन अवन से शादी करता है और उससे बच्चे पैदा करता है। तो अपने धर्म में नहीं देखते और दूसरों के धर्म में आकर आपको शर्मिंदा करने आते हैं। अच्छा, आगे चलें। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि सनातन धर्म का दर्शन मनु और शत्रुपा का प्राचीन दर्शन यह बहुत प्रसिद्ध दर्शन नहीं है और बहुत उच्च स्तर का दर्शन नहीं है, इसलिए मैथुन को बाद में रखा गया। और जब ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही थी तब नहीं रखा गया, क्योंकि उस समय इस ब्रह्मांड से अलग होने की, ब्रह्मांड की सृष्टि की बात कर रहे थे और फिर विभिन्न देवताओं के माध्यम से बताते हैं। वहां मैथुन संभोग या सहवास संभव नहीं है। अच्छा, आगे। अब दोस्तों, यहाँ कई सवाल उठ रहे हैं। जब संभव नहीं था, सहवास नहीं था, तो ब्रह्मा जी को सरस्वती मार्ग में रुचि क्यों हो गई? क्योंकि वे देवता हैं। और फिर जब ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही है तो क्यों लिखा कि ब्रह्मा जी को सरस्वती में रुचि होगी? तो दोस्तों, ये एक कहानी है और इसके माध्यम से समाज को शिक्षा दी जाती है।
अगर आप अगले अध्याय को देखें तो काम में रुचि होने के बाद आपको कभी नहीं बताया जाएगा कि उसके बाद क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने उसके बाद किया क्या। वे आपको सिर्फ यही दिखाएंगे कि उन्होंने अपनी बेटी पर बलात्कार किया, लेकिन कहानी को आगे पढ़ें तो अगली कहानी में जब ब्रह्मा जी उनमें रुचि लेते हैं तो क्या होता है दोस्तों, आगे देखिए। उन्हें ऐसा अथर्व में संकल्प देख उनके पुत्र मरीच आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वियोग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुष्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, अगर इस कहानी को भी देखेंगे तो एक कर्म हुआ नहीं है, इसका केवल चिंतन हुआ है। पुत्री गमन जैसा दुष्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया, ना आगे कोई करेगा। जगत गुरु आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीच आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। उस ये यहाँ पे उसको जला दिया गया, ऐसा भी है, हमने पढ़ा है। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने लिया, वही कुहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। तो ये 33 वर्ष आकर के यहाँ पे देखते हैं कि ब्रह्मा ने वो शरीर त्याग दिया। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है कि इसे सोचना भी पाप है। जो इस कहानी को पढ़ेगा उसे यही शिक्षा मिलेगी कि बेटी में रुचि रखना उसे बड़ा अपराध है, सबसे निकृष्ट कर्म है। और इस अध्याय में ब्रह्मा और सरस्वती का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन दोस्तों एक और पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, तो वहां ब्रह्मा जी का सरस्वती से विवाह हुआ, लेकिन वह सरस्वती कोई और थी, वे ब्रह्मा जी की पुत्री सृष्टि नहीं थी। उसको हम बाद में समझेंगे। जी योगी जी। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ब्रह्मा जी की किस सरस्वती का विवाह हुआ। दोस्तों जब हम ब्रह्मा जी के सगुण स्वरूप की बात करते हैं तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में उनके विवाह का उल्लेख मिलता है। यहाँ 35वें अध्याय में श्री नारायण स्वयं कहते हैं कि ब्रह्मा जी गोलोक गए और समस्त ज्ञान की देवी सती भारती को प्राप्त किया। दोस्तों आपको पता होगा कि मां सरस्वती का एक नाम भारती भी है, और यह भारती देवी विष्णु जी के मुखारविंद से उत्पन्न हुई हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया। थोड़ा सा जूम करें योगी जी तो समझ में आएगा। हाँ, हाँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय तदंतर सबने गंगा को देखकर मेरी माया मानी। उस समय नारायण ने कृपा पूर्वक ब्रह्मा जी से कहा। श्री नारायण बोले, चतुर्मुख उठो, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें शाप लगा है, अतः मेरी आज्ञा से इस गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाओ। यद्यपि तुम स्वयं पवित्र हो और वे समस्त तीर्थ तुम वैष्णवपति का स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तथापि प्रकृति का अवहेलना करना, हंसी उड़ाने से तुम्हें शाप मिला है। अहंकार सभी के लिए पापों का बीज और अमंगलकारी होता है। तुम शीघ्र मेरे परात्पर धाम गोलोक को जाओ, वहां प्रकृति की अंश रूपा मंगलदायिनी भारती को पाओगे। कल्याण सृष्टि की बीज रूपिणी प्रकृति को अपनाओ, और तुमने एक कल्प तक तप किया है, तो भी इस समय एक अप्सरा के साप से कोई भी तुम्हारा मंत्र को नहीं ग्रहण करते हैं। अन्य देवताओं की पूजा में भी तुम्हारी ही पूजा होगी, क्योंकि तुम ही जगत के धारण पोषण करने वाले स्वात्माराम सर्वरूपी तथा सब और समस्त देहों में पूजा स्वरूप हो। उस समय मेरी आज्ञा मानकर जगत गुरु ब्रह्मा ने गंगा के जल में स्नान किया और मुझे प्रणाम करके वे शीघ्र ही गोलोक को चले गए। फिर समस्त देवता और मुनि भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को लौट आए। वे बारंबार मेरे परम निर्मल यश का गान कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने गोलोक में जाकर मेरे मुखारविंद से निर्गत संपूर्ण विद्याओं की आज देवी सती भारती को प्रणाम किया। बागेश्वरी भारती को पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन त्रिभुवन मोहिनी देवी को प्राप्त करके मुझे प्रणाम करके वे अनंतर लौट आए। ब्रह्मलोक के निवासियों ने उन भारती देवी को देखा। वे कौतूहल से भरी हुई परम सुंदरी रमणीय तथा श्वेत वर्णा थी। उनके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही थी। मुख शरद ऋतु के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों के समान जान पड़ते थे। वे दीप्तिमान ओष्ठ और अधर पल्लव पके बिंब फल की प्रभा को छीन लेते थे। मुक्ता पंक्ति की शोभा को तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्तियों से उनके मुख की मनोहरता बढ़ गई थी। रत्न निर्मित केयूर कंगन हाथों की ओर और रत्नों को नुपुर चरणों की शोभा बढ़ाते थे। रत्नमय युगल कुंडलों में कानों के नीचे झलमला रहे थे। जी
लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आपके मन में यह सवाल आए कि भारती देवी वही सरस्वती देवी नहीं है जिनकी हम ब्रह्मा जी के साथ पूजा करते हैं, कोई और देवी हो सकती हैं, तो इसके लिए आगे का वर्णन पढ़ना होगा। यहाँ इन्हें बागेश्वरी भी कहा गया है, यानी वीणा धारण करने वाली। और आगे देखें तो श्वेत वर्ण भी कहा गया है। आगे लिखा है कि उनके 2 हाथों में वीणा और पुस्तक दिखाई देती है और अन्य हाथों में व्याख्याता मुद्रा। तो इस वर्ण से स्पष्ट है कि यही वही सरस्वती देवी हैं जिनकी हम ब्रह्मा के साथ पूजा करते हैं। तो ब्रह्मा जी की पत्नी है और वे विष्णु जी के मुखारविंद से उत्पन्न हुई हैं। तो यहाँ हमने समझ लिया कि ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती देवी विष्णु जी से उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी से नहीं, वे विष्णु जी की सृष्टि हैं। रत्नेंद्र सार निर्मित हार से उनके वक्षस्थल अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। वे अग्निशुद्ध सूक्ष्म वस्त्र धारण करके नूतन यौवन से संपन्न एवं अत्यंत कमनीय दृष्टिगोचर होती थी। उनके 2 हाथों में वीणा और पुस्तक तथा अन्य हाथों में व्याख्या की मुद्रा देखी जाती थी। ब्रह्मलोक निवासियों ने उन पर प्रिय वस्तुएं न्यौछावर कर परम मंगलमय उत्सव मनाया और ब्रह्मा तथा भारती को वे शानंदपुरी के भीतर ले गए। अब दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है वह यह है कि जब ब्रह्मा जी के वास्तविक स्वरूप की कल्पना की गई तो उन्हें किसी एक व्यक्ति के रूप में नहीं दिखाया गया। ब्रह्मा जी एक से ज्यादा हैं। अगर आपको याद हो तो उसे उस प्रक्रिया में हमने बताया था कि जब ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि सरस्वती पर मोहित हुए थे तो उनके पुत्रों ने उन्हें अच्छे से समझाया। क्या समझाया था विदुर जी? एक बार उसे, ये तो हम लोग पहले, अच्छा फिर से पढ़ें। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काममोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया। पिताजी, आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न काम की वे को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे बस ही कोई कृपा करे। मतलब इसके जी, जी। ब्रह्मा कई हुए हैं, इनके पहले भी उनके बाद में भी। ये तो हर कल्प जी, में जी। होता रहा है। जी। हुँ, हुँ। वहां समझाते हुए मरीच ने कहा था, पिताजी आप सामर्थ्यवान हैं, लेकिन फिर भी मन को न रोककर आप पुत्री पर मोहित होकर घोर पाप करने की योजना बना रहे हैं। यह न आपके पहले किसी ब्रह्मा ने किया, न भविष्य में कोई करेगा। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जिस ब्रह्मा की हम बात कर रहे हैं उनसे पहले कई ब्रह्मा आए और उनके बाद भी कई आएंगे। तो ब्रह्मा जी एक नहीं अनेक है, ब्रह्मा एक पद है, मैं बता दूं। और जी, इसलिए जी। पुराणों में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट या समय की चक्रीय प्रकृति की बार बार ब्रह्मांड बनता और नष्ट होता है, नए ब्रह्मा जन्म लेते रहते हैं। यह कॉन्सेप्ट हमारे पुराणों में मिलता है। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा जी एक नहीं अनेक हैं। वास्तव में जो कुछ भी सृजन करने की शक्ति रखता है उसे ब्रह्मा माना जाता है। और जब भी नई सृष्टि होती है तो उसके लिए ज्ञान चाहिए, इसलिए सरस्वती जी का ब्रह्मा जी से संबंध जोड़ा जाता है। अब ब्रह्मा जी कई तो सरस्वती जी भी कई प्रकार की हैं। अब कौन से ब्रह्मा जी की कौन से सरस्वती जी से जुड़ती हैं, यह पुराणों की कहानियों के अनुसार बदलता रहता है। अब बहुत से लोग आलोचना भी करते हैं कि हिंदू सनातन धर्म के लोग पुराणों को कहानियां बताकर बचा लेते हैं, और जब वेदों में ज्ञान भरा है तो कहानियां क्यों नहीं छोड़ देते? ऐसा नहीं है, पुराणों में भी बहुत ज्ञान है। जब मैं कहता हूं कि वेदों को कहानियों में ढालकर पुराणों के माध्यम से आम जनता तक ज्ञान पहुंचाया गया, तो मैं यूं ही नहीं कह रहा। जो पुराण पढ़ेंगे वे समझेंगे, क्योंकि ऋषि मुनियों ने जब पुराण लिखे तो कहानियों के बीच में वो ज्ञान भर दिया ताकि आप कहानियों में खो न जाएं। योगी जी, थोड़ा सा आप पढ़ें, मैं बस थोड़ा सा पानी पी लूं। नहीं, नहीं, आप पानी पी के आइए, पढ़िएगा आप ही, क्योंकि आपकी आवाज़ से ही समझ में आ रहा है कि कितनी अच्छी बात कह रहे हैं आप। अच्छा, तो यू तो कैन बस टेक आप योर लोग टाइम। जी, जी। आप लोग तब तक चर्चा करें, बस 1 मिनट का मुझे समय दें। जी, जी। इब्लीस भाई, ये मैंने लेख लिखा है, आज में लिखी है मैंने, क्योंकि रिसर्च तो थी पुरानी, पर मैंने लिखा इसको तुरंत-तुरंत में। तो कुछ त्रुटि है, मैंने बहुत आम आम हिंदी में लिखने की कोशिश की, कोई भारी-भरकम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई कठिन हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, आम जनता तक जिससे पहुँच जाए, इसको मैंने लिखा है। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो टेक्स्ट है जो मैं आपके सामने रखा हूँ, ये आपको जितने व्यक्ति देख रहे हैं जिनको चाहिए होगा उनको फ्री में अवेलेबल होगा। अवेलेबल कैसे होगा ये मैं आपको अंत में बताऊँगा कैसे अवेलेबल होगा। जी इब्लीस भाई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बढ़िया। जी, जी, जिससे कि आगे कभी किसी को ज़रूरत पड़े, अगर कि भाई किसी को दिखाना हुआ, तो इसको पढ़े एक बार। इसको पढ़ के अपने ही पुराणों में क्या लिखा हुआ है, कैसे समझना है उसको, इसको जानना ज़रूरी है कि पुराणों को पढ़ना कैसे है और क्या सोच के, क्या समझ के पढ़ना है। क्या पुराण की कथाएँ हमारा इतिहास हैं? तो एक ही कथाएँ आपको कई अलग-अलग पुराणों में अलग-अलग तरह से कहीं मिलेंगी। तो अगर ये इतिहास है तो फिर कोई एक कहानी सच होगी, 3 अलग-अलग कहानी तो सच नहीं होंगी।
जैसे कि आपको एक कहानी में बताया गया कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पे मोहित हो गए। एक कथा में बताया जा रहा है कि ब्रह्मा और सरस्वती की शादी हो गई। तो इस तरह से कई अनेकों-अनेक कहानियाँ इसमें आपको देखना है कि आपको इस कहानी से मिल क्या रहा है? क्योंकि कहानियाँ सच नहीं होती। ये हमारे वेदों के ज्ञान को आगे बढ़ाना है, वेदों के ज्ञान को समझने के काम आती हैं और उसको इसी तरह हमको लेना चाहिए। तो मैं विष्णु जी का वेट कर रहा हूँ, विष्णु जी आएँ तो फिर हम चालू करें। अच्छा, इसी बीच अगर किसी भाई को हमारे साथ जुड़ना है तो मैं एक काम करता हूँ कि ये जो लिंक है इसको मैं लिंक जो है इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ सब जगह, जिससे कि भाई किसी को कोई तंगी ना हो जुड़ने में। ये सब बोले कि भाई मेरे को तंगी होगी, मेरे को तंगी होगी, तो मैं क्या करूँगा उस समय? तो भाइयों, तंगी ना हो इसलिए मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ और चाहूँगा कि इस लिंक को पकड़ के जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी शक है कि ब्रह्मा और सरस्वती हैं कौन या उनका आपस में कैसे रिश्ता बना है, तो वो बिल्कुल आके जुड़ें और हमारे सवालों का भी जवाब दें और खुद भी अपने सवालों का जवाब लें। तो मैं एक-एक करके लिंक पेस्ट कर देता हूँ, पिन कर देता हूँ, इनफैक्ट पेस्ट तो मैंने कर दिया है। एक सेकंड का समय ले रहा हूँ बस। जी, अवेकनिंग इंडिया मैंने लिंक पिन कर दिया है। उम, पिन कर दिया। अरे! मैसेज पिन्ड, ठीक है, मैसेज पिन हो गया अवेकनिंग इंडिया में। अब हमारे बीच में कोई जुड़े हैं, देखें कौन जुड़े हुए हैं। डिसबिलीवर भाई जुड़े हुए हैं। जी, डिसबिलीवर भाई स्वागत है आपका। अवेकनिंग इंडिया में मैंने पिन कर दिया, बाकी जगह भी पिन करके आता हूँ मैं। तब तक आप मेरे को हर थोड़ा-सा यहाँ पे हर जब महादेव। हर हर महादेव मेरे भाई, हर हर महादेव। ये बहुत जबरदस्त टॉपिक पकड़ा योगी भाई, विष्णु भाई, इब्लीस भाई, आपने जबरदस्त। जी अरे एक-एक करके तोड़ना ज़रूरी है इसको। और एक चीज नहीं और, जब भाई आप मतलब ये डन करेंगे, एंड करने वाले होंगे, मैं वो जो कल का मुठलमान ट्रुथ रिवील्ड आया था, मैं उसके और ऐसे मुठलमानों के मुंह पे कुछ फेंकना चाहूंगा, अपना निकला हुआ नमकीन पानी, जो कल मैंने बहुत डिटेल्ड में सर्च किया है, लिंगा के और शिवलिंगा के ऊपर, और उसी डिक्शनरी से उसके मुंह पर फेंका जाएगा। वेरी गुड भाई, तो वो चाहता हूँ कि दिखाएँ क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि हमने तो पर कल खैर भरपूर कोशिश कर दी उनको समझाने की कि लिंग का अर्थ क्या होता है, पर उनको समझ कल में शायद पूरी आया नहीं। डिक्शनरी मैंने खंगाल मारी है, और हुँ, उस मुठलमान के मुंह पर मारा जाएगा कि उसके ही बाप मोनियर ने लिखा है कि शिवलिंग इज अ फॉर्म ऑफ, लेट मी टेल हिम, शिवलिंगा इज अ हो फॉर्म। जाए उसके बाद जी डिलीवर जी भाई, ये वाला हो हाँ जाए उसके बाद ना। जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल भाई। थोड़ा सा ऊपर कर ले योगी जी, मैं आ गया बस। बस यहाँ से चालू करना है अपने को विष्णु जी यहाँ से। अब यह कहानी तो जरूर लिखी गई है कि ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों के विभिन्न गुणधर्म जन्मे और उन्हें मानव रूप में व्यक्ति बनाकर यह कहानी आपके सामने पेश की गई। लेकिन पुराणों में भी कहानी के बीच में सच्चा ज्ञान आपको दे दिया जाता है, ताकि आप खो न जाएं और मूल वेदों के ज्ञान को न छोड़ें। अब श्रीमद् भागवत महापुराण में इसी अध्याय में आगे कहा गया है कि ब्रह्मा जी ब्रह्म के रूप में हैं। यहाँ कहा गया है कि ब्रह्मा जी वैकृत रूप में अभिव्यक्त हैं और ओमकार रूप में अभिव्यक्त हैं। मित्रों, ये चीज आप समझें, ये क्रक्स है इस कहानी का, कि जब अभिव्यक्ति अपने आप को दे रहे हैं तो ये सारी की सारी सृष्टि उत्पन्न हो रही है। तो निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में हमें देखने को मिलता है, और उसके परे परम ब्रह्म विभिन्न शक्तियों से विकसित होकर इंद्र के रूप में अवतरित हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सच्चा वैदिक ज्ञान पुराणों में भी मिलता है, बस आपको कहानियों के बीच में ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहानी पढ़ी और वैसे ही ग्रहण कर ली, उसके पीछे का ज्ञान आपको कहानियों के बीच में भी मिल जाता है। जी, योगी जी थोड़ा ऊपर कर लें। इसी तरह ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि मन स्वरूपो ब्रह्मा में ज्ञान रूपो महेश्वर वाग्धित्रात्री देवी यासा स्वयं च सरस्वती, अर्थात मन ब्रह्मा है, ज्ञान महेश्वर है और परम वाणी की देवी सरस्वती है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि जहां पुराणों में चीजों को व्यक्ति बनाकर बताया गया है, उसको रूप दे दिया गया है, वहीं आपको बार बार बताया भी जाता है ताकि आप खो न जाएं कि ये सब शक्तियां हैं।
ये मानव रूप में नहीं है और ये संभोग नहीं करती। ये शक्तियां हैं, इसलिए पुराणों में बीच बीच में आपको बताया जाता है कि देखो ब्रह्मा जी का स्वरूप ऐसा है, सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, बुद्धि हैं, महेश्वरी हैं, ऐसे हैं। तो इस तरह आपको शक्तियों के बारे में भी बताया जाता है और इसलिए समय समय पर बहुत से विद्वान जन्म लेते रहे हैं और आपको यह समझाते रहे हैं। ऐसे ही एक विद्वान थे कुमारिल भट्ट जी, वही कुमारिल भट्ट जिनका शास्त्रार्थ हुआ था। तो 650 ईसा पूर्व के आसपास जन्मे थे और उन्हें पता था कि भविष्य में ऐसे अज्ञानी लोग ऐसे आरोप लगाएंगे। इसलिए अपनी किताब तंत्र वार्तिक में ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर व्याख्या दी है, कुमारिल भट्ट ने दी है। ब्रह्मा जी को प्रजापति भी कहते हैं, तो वहां प्रजापति के नाम से ब्रह्मा जी की व्याख्या की गई है। वहां वे पहले अध्याय के तीसरे भाग के 7वें श्लोक में कहते हैं कि विश्व के पालक होने से सूर्य प्रजापति हैं। जब सुबह होती है तो किरणों के पीछे उदय होता है। आपने गौर किया होगा सूर्योदय से पहले एक लालिमा होती है, उसको हम उषा कहते हैं। तो प्रजापति और उषा की कहानी से मतलब ये है कि प्रातःकालीन वेला में जब सूर्य निकलना होता है, उसके ठीक पहले जो लालिमा होती है, वहाँ इस बात से है। और जब कोहरा दिखता है, ये एक प्रकृति की घटना है जिसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है और मेन मकसद इसी चीज को समझाना है। तो वहां वे पहले अध्याय के तीसरे भाग के 7वें श्लोक में कहते हैं कि विश्व के पालक होने से सूर्य प्रजापति है। जब सुबह होती है तो किरणों के पीछे उदय होता है। वे किरणें सूर्य से ही जन्मी हैं, इसलिए उन्हें पुत्री कहा गया है। उसी उषा में सूर्य अपना रक्तिम बीज डालता है, जिससे उपचार से स्त्री पुरुष संजोग कहा गया है। ब्रह्मा दुहिता प्रसंग अर्थात संसार का रक्षक होने के कारण सूर्य ही प्रजापति है और अरुण पौ फटने के समय उषा प्रभात कालीन श्वेतिमा या लालिमा के पीछे पीछे उदित हो जाता है। वह उषा सूर्य से ही उत्पन्न होती है, अतः उसका पुत्रिवत वर्णन किया गया है। उसी उषा में वह सूर्य अपना लाल किरण रूपी बीज डालता है, जो उपचार से स्त्री पुरुष के संजोग की तरह कहा जाता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि पहले उषा को पुत्री कहा गया क्योंकि वह सूर्य से ही प्रकट हो रही है, लेकिन फिर सूर्य का उषा के साथ संजोग का संबंध उपचार से स्त्री पुरुष संजोग बताया गया है। तो यहाँ उपचार का अर्थ है उपमा, कि आपने उपमा दी और उसके माध्यम से समझाया। अब यह उपमा 2 बार इस्तेमाल हुई है, एक बार जन्म लेते समय पुत्री कहा गया है और एक बार संजोग करते समय स्त्री पुरुष संजोग कहा गया है। तो ये उपमाएं हैं। जब हम उपमाओं की बात कर रहे हैं और अगर 2 उपमाओं को जोड़कर गंदा मजाक बना दे तो उससे इसी तरह का विवाद पैदा होता है। और इसी प्रक्रिया से पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी कहते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया जिसमें ब्रह्मा जी अपने सृष्टि पर प्रभावित हुए थे, तो उनके पुत्र मरीच ने जो समझाया उसका आध्यात्मिक अर्थ है और वह अर्थ है कि वाणी का अनुसरण करते हुए मन को बार बार सावधान किया जाता है। यह इस कहानी का आध्यात्मिक अर्थ है, जिसमें मनोविज्ञान का एक सुंदर रहस्य भी प्रकट होता है। सावधान क्या है? इस अंश का तात्पर्य यह है कि वाणी का अनुगमन करते हुए मन को विवेक बार बार सावधान करता है। यही इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ है, जिससे मनोविज्ञान का एक अद्भुत रहस्य प्रकट होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की प्रस्तुति के माध्यम से ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के बीच संबंध को लेकर जो सवाल उठते हैं, उनके जवाब आपको मिल गए होंगे और अगर भविष्य में कोई सवाल उठाए गए, आप जवाब दे सकते हैं। जी योगी जी। जी। तो ये था दोस्तों आज ब्रह्मा सरस्वती के ऊपर हमने जो मैंने रिसर्च जितनी कर पाया, कल से लेकर आज तक में। तो जी। अब ये विष्णु जी